Now a bit of Chandraswamy along with the name of Godman। आप देख सकते हैं चंद्रस्वामी नाम है और इसके साथ एक और नाम दिया गया है गॉडमैन। यू ऑफन हियर ऑफ कैलाश नाथ अग्रवाल एलियास मामा जी। आप सुने होंगे कि किसी का नाम है मान लीजिए कैलाश नाथ अग्रवाल और उसके बाद एलियास मामा जी बोला गया है। तो एलियास का क्या मतलब? एलियास इज अ नेम अदर देन वंस कैजुअल और ऑफिशियल नेम। एलियास जो है वह एक ऑफिशियल नेम है या एक कैजुअल नेम है, यूजुअल नेम है, सामान्य सा नाम है। यूजुअली क्रिमिनल्स एंड एक्टर्स आर नोन बाय देयर एलियास। अक्सर आप देखेंगे कि कोई एक्टर है या कोई अपराधी है उसको उपनाम से भी जाना जाता है, वो किसी अन्य नाम से भी फेमस होता है ना। अनदर वर्ड यूज फॉर एलियास इज आका, या एलियास की जगह चाहें तो ए आका भी बोल सकते हैं। आका का एब्रीविएशन हो गया, ये फुल फॉर्म है ऑल्सो नोन एज, है ना। ए फॉर ऑल्सो, के फॉर नॉन जाना जाता है, ए फॉर एज मतलब ये एक और नाम से भी जाना जाता है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड इफ़ यू कम अक्रॉस के एन अग्रवाल आका मामा जी। अगर आप सुने के एन अग्रवाल आका मामा जी तो यहाँ आका का मतलब हो गया उर्फ, है ना। जैसे कि एक ही व्यक्ति का दो नाम होता है, संतोष यादव उर्फ मुन्नू, तो यहाँ पे के एन अग्रवाल बोला गया उर्फ मामा जी। तो मामा उर्फ को इंग्लिश में आप आका बोल सकते हैं, ऑल्सो नोन एज, या आप एलियास भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, तो आप देख लिए एलियास या आका का फुल फॉर्म। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू विश टू होल्ड अलोफ्ट द नेम ऑफ योर अल्मा मीटर। इफ़ यू विश टू होल्ड अलोफ्ट द नेम ऑफ योर अल्मा मीटर, यहाँ अलोफ्ट का क्या मतलब या अल्मा मीटर का क्या मतलब? यू कैन नॉट बी कंटेन एज एन ऑल्सो रेन। अल्मा मीटर इज द स्कूल। अल्मा मीटर का मतलब हो गया वो स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी विच यू वेंट टू, जहाँ आप गए थे कभी पढ़ने के लिए। अगर आप किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ के निकल चुके हैं तो वह स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपके लिए अल्मा मीटर हुआ। इफ़ समथिंग इज अलोफ्ट, और अलोफ्ट का क्या मतलब? इज हाई। अलोफ्ट मीन्स होता है ऊपर, इन द एयर, हवा में। इफ़ यू होल्ड द नेम ऑफ योर स्कूल अलोफ्ट, अगर आप अपने स्कूल का नाम होल्ड करते हैं, अलोफ्ट मीन्स ऊंचाई पे ले जाते हैं। इफ़ यू डू इट प्राउड, तो आप एक तरह से गर्व का काम करेंगे। व्हाट कैन ब्रिंग प्राइड टू योर स्कूल, जो आपके स्कूल के लिए प्राइड का काम होगा, गर्व की बात होगी। योर एक्सलेंस एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, आपका जो भी एक्सलेंस होगा, जो भी आप काम करेंगे वो समाज में, ठीक है, उससे आपका स्कूल यानी कि आपका अल्मा मेटर जो होगा वो गौरवान्वित होगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, यू आर एन ऑल्सो रेन, यू हैव बीन और लाइकली टू बी अनसक्सेसफुल। तो ऑल्सो रेन का मतलब हो गया है कि आप जो है अनसक्सेसफुल रहें इन कॉन्टेस्ट, किसी कॉन्टेस्ट में। तो इफ़ यू आर एन ऑल्सो रेन, अगर आप ऑल्सो रेन बोल रहे हैं तो आप किसी चीज़ में अनसक्सेसफुल रहे। ट्रू, यू ऑल्सो रेन बट देयर वॉज नथिंग स्पेशल अबाउट इट, मीन्स आप भी उसमें दौड़े लेकिन आपके लिए कुछ स्पेशल नहीं था, मतलब आप सफल नहीं हुए। तो हम लोगों ने नया वर्ड सीखा, एक एलियास, ALIAS एलियास, और दूसरा वर्ड सीखा AK आका, ऑल्सो नोन एज। तो उर्फ जब बोलना हो आपको या उपनाम से भी बोलना हो तो आप आका या एलियास बोल सकते हैं। और दूसरा वर्ड हम लोगों ने सीखा अलोफ्ट। अलोफ्ट मीन्स ऊंचाई पे। और ऑल्सो रेन का मतलब हो गया कि किसी चीज़ में असफल रहना। और नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने सीखा आल्मा मीटर। आल्मा मीटर वो आपका पूर्व काल का स्कूल जिसमें आप कभी पढ़ते थे, उसको हम आल्मा मीटर कहेंगे। नेक्स्ट, द प्लेन फ्लू एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 25,000 फीट। प्लेन जो है उड़ी, इस ऊंचाई पे उड़ी। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऑफ 25,000 फीट मतलब 25,000 की ऊंचाई के एल्टीट्यूड पर हवाई जहाज उड़ी। एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई। एल्टीट्यूड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एल्टस। एल्टीट्यूड वर्ड जो आया है वो एक लैटिन वर्ड है, ग्रीक शब्द है जिसको हम एल्टस कहते हैं। एल्टस का मीनिंग होता है मीनिंग हाई। एल्टस मीनिंग हाई। इट इज़ द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये किसी
ऑब्जेक्ट किसी चीज़ की ऊंचाई होती है, या प्लेस अबव द सी लेवल, या समुद्र तल से ऊंचाई को हम अल्टस कहेंगे या एल्टीट्यूड कहेंगे। व्हाट इज एन एल्टीमीटर? एल्टीमीटर क्या होता है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन एन एयरक्राफ्ट। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक यंत्र होता है अल्टीमीटर, जो एयरक्राफ्ट में होता है, हवाई जहाज में होता है। दैट शोज द हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट अबव द ग्राउंड। वो बताती है कि हवाई जहाज जो है मैदानी इलाके से, ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर है। तो उस यंत्र को हम कहते हैं, जो ऊंचाई नापता है उसको कहते हैं अल्टीमीटर। देयर वॉज अ टाइम, एक समय थी, व्हेन अमेचर्स कुड compete इन द ओलंपिक। एक समय था जब अमेचर्स जो होते थे वह compete करते थे, प्रतिस्पर्धा करते थे ओलंपिक्स गेम में। एंड अमेचर इज पर्सन हु डज समथिंग फॉर एंजॉयमेंट। अमेचर हम उस व्यक्ति को कहेंगे जो किसी चीज़ को करता है फॉर एंजॉयमेंट एंड विदाउट बीइंग पेड फॉर इट, जिसके लिए उसके कुछ पैसे नहीं मिलते हैं, बल्कि वो शौकियाना तौर पे करता है। कोई व्यक्ति अगर शौकियाना तौर पे कोई चीज़ कर रहा है बिना परवाह किए कि उसे क्या मिलेगा, तो उस व्यक्ति को हम अमेचर कहेंगे। ऑन द अदर हैंड अ प्रोफेशनल इज अ पर्सन, जबकि प्रोफेशनल हम उस व्यक्ति को कहेंगे हु अर्न्स मनी बाय प्रैक्टिसिंग अ पर्टिकुलर स्किल और स्पोर्ट। प्रोफेशनल हम उस व्यक्ति को कहेंगे जो कोई भी काम करेगा उसका मेन मकसद होगा पैसा कमाना, खास करके वो अपने स्किल या अपने स्पोर्ट्स के लिए पैसा कमाएंगे, तो उसको हम प्रोफेशनल कहेंगे। लेकिन इसके ठीक उल्टा अमेचर हम उस व्यक्ति को कहेंगे जो अपने शौक के लिए कर रहा है, ना कि पैसे के लिए। बोथ अमेचर एंड प्रोफेशनल टेक देयर वर्क सीरियसली, चाहे वो अमेचर हो या प्रोफेशनल हो, दोनों अपने काम को गंभीरता से लेते हैं। अमेचर फ्री ऑफ कॉस्ट इस काम को करेगा अपने शौक के लिए, और प्रोफेशनल उस व्यक्ति इस काम को भी सीरियसली करेगा, लेकिन वो पैसे के लिए करेगा। ठीक, इसके बाद एक अगला वर्ड आया dilatant. Dilatant, on the other hand, does not take his work seriously. D-I-L-E-T-T-A-N-T. Dilant. Dilant, on the other hand, does not टेक हिज वर्क सीरियसली। डायलेंट व्यक्ति जो होता है वो अपने काम को सीरियसली नहीं लेता है। ही सीम्स इंटरेस्टेड इन दिस ऑब्जेक्ट, वो अपने उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट तो लेता है, बट डज नॉट रियली नो वेरी मच अबाउट इट, लेकिन वह उस चीज़ के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है या ज़्यादा उसको जानकारी नहीं होती है। इन अदर वर्ड्स ही मेयरली डैबल्स इन दिस सब्जेक्ट, बल्कि वो क्या करता है उसमें डैबल्स करता है, मतलब किसी तरह वो इन्वॉल्व रहता है लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, तो उसको हम कहेंगे डाइलेंट। और ठीक इसके उल्टे हो गया अमेचर और प्रोफेशनल, जो किसी काम को बहुत ही सीरियसली लेता हो। नेक्स्ट है द हाउस हैज़ अ प्लेजेंट एम्बियंस। हाउस जो है, घर है, उसका जो एम्बियंस है वो बड़ा ही प्लेजेंट है। वो आप पूछेंगे एम्बियंस का क्या मतलब? एम्बियंस ऑफ अ प्लेस इज द कैरेक्टर एंड एटमॉस्फेयर दैट सीम्स टू हैव। एम्बियंस जो होता है उस जगह का या उस कैरेक्टर, उससे एम्बियंस ऑफ द प्लेस इज द कैरेक्टर एंड एटमॉस्फेयर दैट सीम्स टू हैव, मतलब एम्बियंस हम उस जगह का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उस वातावरण को ही एम्बियंस कहेंगे। होप देयर इज नथिंग एम्बिगुअस अबाउट इट्स मीनिंग। आशा करते हैं कि इसके मीनिंग के बारे में आपको ज़रा से भी एम्बिगुअस नहीं होंगे। अब एम्बिगुअस एक नया वर्ड यहाँ पे आया है। कैन यू सी द लैटिन रूट एम्बो? एम्बिगुअस को अगर आप देखा जाए, इसका रूट वर्ड है एम्बो। एम्बो का मीनिंग होता है बोथ, दोनों। और एम्बिगुअस का क्या मतलब? दस एम्बिगुअस स्टेटमेंट पॉइंट्स इन टू मोर देन वन टू बी मोर प्रिसाइज डायरेक्शन। एम्बिगुअस मतलब होता है भ्रम, ठीक है, जो एक ही बात कहा गया लेकिन वो भ्रम पैदा किया। जिस बात को कहा उस बात में दो बात आ गई, जिसको हम, जो भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, उसको हम कहेंगे एम्बिगुअस। देयरफॉर अनक्लियर और कंफ्यूजिंग, अगर वो वर्ड अनक्लियर है, कंफ्यूजिंग है, तो उसको हम कहेंगे एम्बिगुअस। सी द रूट एम्बो। एम्बो का मतलब होता है इन कपल ऑफ वर्ड्स। अच्छा, इसके बाद जो आपका अगला वर्ड आया है एम्बी डेक्स्ट्रस पर्सन। एम्बी डेक्स्ट्रस पर्सन इज वन हु एबल टू यूज देयर हैंड इक्वली वेल। एम्बी डेक्स्ट्रस पर्सन वो व्यक्ति होता है जो अपने हाथों का इस्तेमाल एक ही समय में कर सकता है, दोनों हाथों का इस्तेमाल एक समय में कर सकता है, ठीक है, दो अलग अलग काम के लिए, एक ही काम के लिए नहीं। वन हु इज एबल टू यूज देयर हैंड इक्वली वेल, जो पर्सन इज एम्बी वैलेंट। अच्छा, एम्बी वैलेंट क्या होता है? ही हैज़ टू अपोजिट फीलिंग्स टुवर्ड्स द सेम थिंग। एम्बी
वैलेंट पर्सन किसे कहेंगे? ही हैज़ टू अपोजिट फीलिंग, उसके दो फीलिंग्स होंगे टुवर्ड्स द सेम थिंग, किसी एक चीज़ के प्रति उसके दो फीलिंग होंगे, उस तरह के व्यक्ति को है एम्बीवैलेंट कहते हैं। और एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन हम उसे कहेंगे जो अपने हाथों का इस्तेमाल हैंड इक्वली वेल, दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं दो अलग अलग कामों के लिए। इस तरह के व्यक्ति को एम्बीडेक्स्ट्रस कहेंगे। और एम्बिगुअस मतलब जो भ्रम की स्थिति पैदा करती है, तो उस तरह के सिचुएशन को हम एम्बिगुअस सिचुएशन कहेंगे। और एम्बियंस कहेंगे एटमॉस्फेयर को, जैसे कि द द हाउस हैज़ ए प्लीजेंट एम्बियंस, मतलब इस घर का जो एटमॉस्फेयर है वो बड़ा ही आनंददायक है। आज यहीं तक रहने देते हैं। Thank you for watching my video and learn English, earn well, take care of yourself, and please share my video. Have a good night.